नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 9,000 रुपए की एसआईपी 12 साल चलाने के बाद कितना मिल सकता है और इस पे कितना टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमें 9,000 रुपए की एसआईपी 12 साल में कितना पैसा हमारा बन सकता है और यहाँ हम एक्सपेक्ट करके रिटर्न चल सकते हैं। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, यहाँ आप एक अनुमान लगा के चल सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ टैक्स भी लगता है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों लगता है एसआईपी में। तो यहाँ आपका टैक्स कितना लग सकता है, ये भी हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो दोस्तों, चलते हैं हम कैलकुलेशन तरफ और देखते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, अगर 12% का हमारा फंड का परफॉर्मेंस आता है, यानी कि जो हमने एसआईपी किया है, एसआईपी में अगर 12% का रिटर्न आता है तो हम एक मान के चलते हैं, अनुमान से कि हमें 12% का रिटर्न मिल सकता है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो 12 साल आपने एसआईपी किया 9,000 की, उससे जो है आपका मूलधन जो जमा हो जाएगा वो 12,96,000 रुपया आपका मूलधन अमाउंट बनेगा। अब 12% के हिसाब से आपका जो करंट वैल्यू यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है, यहाँ मेच्योरिटी होता नहीं है, यहाँ करंट वैल्यू होता है। तो करंट वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो 27,75,793 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। और जो इस पे टैक्स लग सकता है, यानी कि जो आपका एसटीसीजी और एलटीसीजी जो टैक्स लगता है 12 साल के बाद, जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो अमाउंट बनेगा 1,85,577 रुपया आपका बन सकता है। तो यहाँ पे देखें कि अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आता है, यानी कि जो आपने एसआईपी किया, अगर उसका फंड का परफॉर्मेंस 15% आता है, यानी कि आप इतना एक्सपेक्ट करिए जितना आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस से आपको ज़्यादा मिल सके। तो यहाँ देखें दोस्तों, जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से इन्वेस्टेड अमाउंट 12,96,000 रुपया आपका यहाँ बनेगा। अब दोस्तों, यहाँ मेच्योरिटी वैल्यू, जो मेच्योरिटी वैल्यू आपका बन सकता है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ और 15% के हिसाब से आपका 33,86,670 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। और इस पे जो टैक्स लग सकता है वो 2,62,182 रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट बन सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपका 9,000 की एसआईपी से 12 साल में कितना पैसा बन सकता है। अब हम दोस्तों कुछ पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं। 12 साल की एसआईपी का कुछ पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और वहां से आप एक डेटा लेंगे, आंकड़े लेंगे और देखेंगे कि कितना हमें पास्ट में रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप 12 साल की एसआईपी करते हैं, तो दोस्तों यहाँ हम स्मॉल कैप का डाटा देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम स्मॉल कैप का डाटा देखेंगे, म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न इक्विटी स्मॉल कैप, यानी स्मॉल कैप का देखेंगे। तो स्मॉल कैप यहाँ आप देखेंगे 12 साल के लिए है। अमाउंट हमने 1,000 रुपये लिया है, क्योंकि 9,000 का है तो 9,000 का यहाँ पे नहीं था। और यहाँ हम सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा फंड निकल के आता है। पहला जो फंड आपका निकल के आ रहा है वो क्वांट स्मॉल कैप है, 12 साल की एसआईपी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है और एचएसबीसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। ये आप देखें कि लाइन से लगे हुए हैं, सारे स्मॉल कैप हैं। इनका रिटर्न अगर चेक करेंगे तो पहला क्वांट और निपॉन एक्सिस का दिखते हैं। पहला जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा 12 साल की एसआईपी में आपका 21% से ऊपर का रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप का। दूसरा जो फंड था आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 21% से ऊपर का रिटर्न है। तीसरा आप देखें जो एक्सिस स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप 12 साल की एसआईपी में 19% का रिटर्न दिया है पास्ट में। और चौथा जो आपका फंड है वो है एचएसबीसी स्मॉल कैप। एचएसबीसी स्मॉल कैप भी 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। उसके बाद है आपका एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है।
तो ऐसे देखें आप 18, 18, 18, 17, 16, यानी कि आपका 12 साल की एसआईपी में सबसे न्यूनतम जो रिटर्न मिला है वो 16% से ऊपर का रिटर्न फंड ने दिया है। और इसके बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है, बेंचमार्क जो रिटर्न दिया है, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो 15% से ऊपर का रिटर्न पूरे 12 साल की एसआईपी में दिया है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि अगर आप 12 साल की एसआईपी चलाते हैं तो आप जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है। अगर आप 12% भी एवरेज मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म में तो भी आपका कम नहीं है और लॉन्ग टर्म में आपका बढ़िया वेल्थ ग्रोथ हो सकता है, यानी कि वेल्थ आपका बन सकता है। तो यहां देखें दोस्तों, इससे जो पास्ट डेटा होता है, इस डेटा से आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है। बट ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं, ये रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि ये रिटर्न आपको आगे भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ये मार्केट के ऊपर है। तो यहां आप देखें कि आपको लॉन्ग टर्म में कौन से फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।